नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीके गुरु में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होगा और इस बार होगा भी, कितनी मुश्किलें हैं इस बार एडमिशन में, होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, इस बार सभी केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल है। क्लास 2 ऑनवर्ड्स जितने भी एडमिशन है इस बार बहुत ही मुश्किल है। उसका रीजन दोस्तों ये है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक तो इस बार बहुत गाइडलाइंस में बहुत चेंजिंग है, इतने सारे चेंज हैं कि सबसे बड़ा जो चेंज है दोस्तों वो है क्लास स्ट्रेंथ को लेकर। क्लास स्ट्रेंथ को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्लास 1 की। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया कि क्लास 1 में जो फ्रेश एडमिशन होंगे वो अप टू 32 रहेंगे बस। सोचो, पहले कहां होते थे, एक क्लास में 40 स्टूडेंट लेते थे, पर सेक्शन 40 स्टूडेंट थे, बट इस बार ओनली अप टू 32 स्ट्रेंथ इस बार है दोस्तों। 32 मींस एक सेक्शन में सिर्फ 32 बच्चे एडमिट किए जाएंगे। तो सोचो, मुश्किलें बढ़ गई इस बार क्लास 1 में एडमिशन के लिए। सभी स्कूलों में, जितने भी भारत देश के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सभी की जो न्यू स्ट्रेंथ है वो 32 है। ओके, तो अब आप ये सोचिए, क्लास 1 में 32 है, इसके बाद जो बटे क्लास 2 ऑनवर्ड्स में ऑलरेडी पहले से बच्चे वहां पे 32 से ज्यादा स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है सभी के केंद्रीय विद्यालयों में। अब क्लास 2 ऑनवर्ड्स कैसे एडमिशन होते हैं दोस्तों? क्लास 2 ऑनवर्ड्स तब एडमिशन होते हैं, वो डिपेंड करता है स्कूल की वैकेंसी में। स्कूल की वैकेंसी में डिपेंड करता है। अगर वहां पे वैकेंसी है तो स्कूल वैकेंसी शो करेगा और एडमिशन लेंगे, अदरवाइज एडमिशन नहीं होंगे। तो दोस्तों, जैसे मेरे केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 दिल्ली कैंट में क्लास 2 ऑनवर्ड्स 0 वैकेंसी है दोस्तों, वैकेंसी है ही नहीं, वहां पे 0 वैकेंसी है क्लास 2 ऑनवर्ड्स। और मुझे लगता है दिल्ली के सभी विद्यालयों का यही हाल है, कहीं भी वैकेंसी क्लास 2 ऑनवर्ड्स है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे स्ट्रेंथ 40 है सभी सेक्शंस में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस बार एडमिशन क्लास 2 ऑनवर्ड्स होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप लोग जब विद्यालय में जाते हैं तो किसी भी टीचर से भिड़ने की या वहां से लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रूल और रेगुलेशन है वो क्लियर है। यहाँ पे किसी की नहीं चलती, ना तो कोई टीचर्स कुछ कर सकता, ना प्रिंसिपल सर कुछ कर सकते, जो भी है बिल्कुल साफ एंड क्लियर है। जो भी है आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट में जाके वहां जो गाइडलाइंस अपलोड की गई है वहां पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप टीचर से कुछ भी। बहुत सारे पेरेंट्स जो आते हैं टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, किसी भी सर के हाथ में ये नहीं है। तो दोस्तों, क्लास 1 में जो फ्रेश एडमिशन होंगे वो 32 होंगे। ओके, इसमें क्या है, कुछ एक इसमें और चेंज है। चेंज ये है कि 32 फ्रेश एडमिशन होंगे, बट कैटेगरी 1 और 2, ओके, कैटेगरी 1 और 2 मींस सिविल और डिफेंस सेक्टर कैटेगरी जो हैं, इनके बच्चों को हम एडमिट कर सकते हैं बीच मिड टर्म सेशन में, और हम अपनी स्ट्रेंथ को 40 कर सकते हैं, अप टू 44 क्लास 1 की स्ट्रेंथ को हम अप टू 40 कर सकते हैं। ओनली कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए जो आगे के बच्चे हम एडमिट करेंगे क्लास 1 के लिए, तो हम कैटेगरी 1 2 के बच्चों को अब लेकर हम अगर चाहें तो क्लास 1 की स्ट्रेंथ हम 40 कर सकते हैं, एंड 44 ऑल अदर क्लासेस, और अदर क्लासेस के लिए हम 45 कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम कैटेगरी 1 एंड 2 के लेंगे बस। ओके, तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा चेंज है इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस बार स्ट्रेंथ को लेकर। तो जैसे आप ये गाइडलाइंस देखें, इसमें इंक्लूडिंग केवीटीसी भी आ सकता है। इसमें देखो एक केस लिखा है, इन केस ऑफ दिस टाइप बिटवीन केवीटीसी एंड नॉन केवीटीसी। अगर कोई केवीटीसी आता है फ्रेश एडमिशन में या नॉन केवीटीसी आता है, ड्यू टू मिड टर्म के बीच में, ट्रांसफर न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय प्रायोरिटी विल बी गिवन। ओके, ड्यू टू मिड टर्म में आता है तो न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय प्रायोरिटी विल बी गिवन टू केवीटीसी, तो केवीटीसी को वहां पे प्रायोरिटी
प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। ये अगर मिड टर्म में कोई केबीटीसी आता है तो हम उसको ले लेंगे और उसका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज था दोस्तों इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्ट्रेंथ को लेकर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 2 ऑनवर्ड्स होना, एडमिशन होना बहुत बड़ी बात है। ये है क्योंकि सीटें दोस्तों ऑलरेडी कम कर दी है। जहां पे पहले हम हर क्लास में 40 स्टूडेंट हो सकते थे, वहां से हम उनको इंक्रीज भी कर देते थे, 55 तक इंक्रीज कर सकते थे दोस्तों, 55 तक एक स्ट्रेंथ कर सकते थे। बट इस बार क्लास 1 में हम मैक्सिमम 40 स्टूडेंट, ओके, मैक्सिमम 40 स्टूडेंट, और जो क्लास 2 ऑनवर्ड्स है उसमें 45 स्टूडेंट, ये स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपको पता है एडमिशन कैसे होता है, मैं उसकी आपको बात बता देता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन या एडमिशन। इसमें आप देखेंगे तो एससी अलग अलग कैटेगरी का होता है, एससी अलग, एसटी अलग एंड अदर बैकवर्ड क्लास अलग। इसमें एससी की सीटें होती हैं दोस्तों, ओके। इसमें ओबीसी की सीटें होती हैं, ओबीसी की अलग से सीटें होती हैं इसमें, इसकी ओबीसी की अलग से लिस्ट निकलती है दोस्तों। एक होता है एसटी एसटी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों जब आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो मेरी पिछली वीडियो थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वहां पे आपको, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं तो वहां पे विशेष ध्यान आपको ये रखना है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो इसका फायदा लीजिए, अपने बच्चे का एससी का सर्टिफिकेट बनवाइए और अपने बच्चे को एससी में ही अप्लाई कीजिए। इसी तरह सेम कंडीशन ओबीसी में है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इस ओबीसी कैटेगरी का आप लाभ लीजिए और उसमें आप अपने बच्चे का, तो इसमें एडमिशन के ज्यादा चांस हो जाते हैं। सेम एसटी में दोस्तों चांस कैसे हो जाते हैं, देखो 15% सीट्स फॉर एससी कैटेगरी, उस 32 में 32 जो स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 1 सेक्शन 32, 15% एससी की सीट होंगी, 15%, एंड 7.5 सीट्स फॉर एसटी, ओके, एंड 27% सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27 सीट्स होंगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो इन सर्टिफिकेट बनवाइए और अपनी कैटेगरी से ही अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों एडमिशन विद केवी ट्रांसफर, ये लोकल ट्रांसफर आ जाता है दोस्तों। अच्छा, लोकल ट्रांसफर में इस बार क्या दोस्तों, खासकर जो दिल्ली में बहुत लोकल ट्रांसफर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, बहुत सारे लोकल ट्रांसफर होते हैं दिल्ली में, इस बार इसमें भी बहुत बड़ा चेंज है। अब दोस्तों क्या होगा, देखो लोकल ट्रांसफर तभी होंगे आपके उस ऑल द केसेस ऑफ लोकल ट्रांसफर विल बी डन विद द अप्रूवल ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन कंसर्न। अब जो लोकल ट्रांसफर होंगे तो आपके डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल से होंगे, मींस आपको पहले डिप्टी कमिश्नर सर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, okay, on the merit of each individual case if the class strength is less than 32 per section well local transfer is out, okay। अगर उस विद्यालय में स्ट्रेंथ पर सेक्शन अगर 32 से कम है तभी आपका लोकल ट्रांसफर होगा, अदरवाइज लोकल ट्रांसफर भी नहीं होगा। अब जो पहले क्या था कि अगर आपको कोई सिबलिंग केस है तो आपका ट्रांसफर हो जाता था, बट इस बार कुछ भी नहीं है। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, वहां से डिप्टी कमिश्नर सर से अप्रूवल लेना पड़ेगा और इसके बाद फिर आपको वहां पे देखना है कि जिस स्कूल में आप जा रहे हैं वहां पे सेक्शन में पर 32 से स्ट्रेंथ अगर कम है तभी आपका होगा, अदरवाइज लोकल ट्रांसफर भी नहीं होंगे। तो ये दोस्तों था मेरा मेन जो आपको बताना था, एडमिशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, आज मेरे स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, तो वहां पे मैं अपनी तरफ से हेल्प डेस्क भी वहां पे प्रिंसिपल से लगवाई कि जाके प्रिंसिपल उनसे बात कीजिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा आपको क्यों ना बताया जाए, आप किसी भी स्कूल में जाके किसी भी प्रिंसिपल सर से या किसी टीचर से भिड़ने की कोई बात ही नहीं है, आप गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िए और वैसे भी मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया है और ये किसी के हाथ में नहीं दोस्तों, जो है वो ऑन पेपर है और सब फेयर होता है। केंद्रीय विद्यालयों में जो भी काम होता है दोस्तों बिल्कुल फेयर होता है, यहाँ पे किसी की कुछ नहीं चलती। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल पीके गुरु को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आगे शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।